हे मिस्टर नुमान मिस्टर, मुझे प्यार हुआ था ड्रामे की अगली किस्त आग लगाने वाली है। इनफैक्ट मैं कहने पे मजबूर हूं कि आप नेक्स्ट एपिसोड या उससे अगली एपिसोड का एक सीन देख के हैरान होने वाले हो। वो कौन सा है सीन, काफी ज्यादा खोज लगा के मैंने ये एनालिसिस किया और पहुंचा हूं उस ट्विस्ट के ऊपर जो कि सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा इस ड्रामे का। मैं बताऊंगा कि स्टोरी किस तरह से आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेटेस्ट एपिसोड के कौन से पॉइंट थे काफी इंटरेस्टिंग, कौन से थोड़े से अजीब, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की वीडियो में करने वाला हूं। फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, साथ में बेल आइकन का भी, ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा क्या होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मसालेदार, ऐसे में कि धमाकेदार एपिसोड हो जाएगी, आग लग जाएगी। क्या होगा, क्या आपने देखा लेटेस्ट एपिसोड में कि यहाँ पर प्रपोज कर दिया है अरीब ने हमारी माही को। अब माही ऐसे में या तो कुछ भी बिना बोले मतलब जाएगी, सीधा जाके गाड़ी में बैठ जाएगी, इनकार शायद वो ना करे, और उसके पीछे पीछे आए अरीब, ये कह कर के शायद वो शर्मा गई है इतने सारे लोगों में। जब अरीब उसके पास आकर गाड़ी में ये कहेगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, उससे बहुत मोहब्बत हो गई है, तो आगे से माही कहेगी कि इतना अचानक से सब कुछ कैसे हो जाता है, ऐसे तो नहीं होता। वो ये कहेगा कि मुझे वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत हो गई है, तुम्हें शायद इस बात का यकीन ना हो। और फिर वो जो रिंग उसको वहाँ पर दे रहा था, वहाँ पर उस पॉइंट पर तो शायद ना दे सका, लेकिन इस पॉइंट पर एटलीस्ट उसके हाथ में, उसकी लैप में, या फिर ऐसे में किसी भी ऐसी जगह पर रख देगा जहाँ पर उसको ये कहेगा कि ये तुम साथ लेकर जाना। जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा ना माही डिस्टर्ब होगी, उसको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर वो क्या करे, थोड़ी सी खुश भी है, डिस्टर्ब भी है, एक मिक्स सी फीलिंग्स होंगी। फिर आपको दिखाया जाएगा कि वो घर जाकर बैठी काफ़ी परेशान, तो साद आता है उसके पास, आकर पूछता है कि क्या टेंशन है तुम्हें, क्यों इतनी चुप चुप हो। तो वहाँ पर भी वो बड़ी अजीबोगरीब बातें करेगी, जिसकी बातें सुन के मतलब आगे से साद काफ़ी अपसेट होगा, लेकिन फिर उसको ऐसा फील होगा कि शायद लड़की जैसे खुद से चाह रही होती ना कि लड़का उसको प्रपोज करे या उसको बताए अपनी दिल का हाल, तो शायद ये भी कुछ ऐसा ही चाह रही है। अब साद के माइंड में ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज आएंगी। साद डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से बात करे कि वो इस तरह से माही को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा है और वो चाहता है कि उसकी इंगेजमेंट अब रियल में हो जाए, यहाँ पर उसको अंगूठी पहनाई जाए। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको दूसरे सीन में ये भी दिखाया जाएगा कि माही बैठेगी साद के सामने, बैठकर उसको ये कहेगी कि क्या तुमने कभी सच्ची मोहब्बत को फील किया है, या क्या तुम्हें सच्ची मोहब्बत हुई है। यानी कि प्यार मोहब्बत की बातें करेगी उसके साथ, जिसके बाद उसको ऐसा लगेगा कि शायद इसको वाकई मेरे से प्यार हो गया, लेकिन इसको क्या पता है कि मैं इसको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ, वो भी इंगेजमेंट का। यानी कि साद को ना हर तरह से ऐसे लग रहा है कि मतलब जो माही है वो उससे बहुत प्यार करने लग रही है, और दूसरी तरफ साद जो है ना वो उसे ये चीज़ सरप्राइज़ की सूरत में बताएगा। उसके लिए जाके रिंग भी बाय करेगा, अपने पेरेंट्स को कहेगा कि उसको जाकर रिंग पहनाओ। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम होने वाला है। वो इंटरेस्टिंग काम ये कि आपको दिखाया जाएगा कि जिस टाइम माही बैठी होगी अपनी होने वाली सास के पास, और ऐसे में सास जो है ना वो उसको ये कहेगी कि हम तुम्हारा हाथ मांग रहे हैं अपने साथ के लिए, और बाकी फैमिली मेम्बर्स भी बैठे होंगे। हो सकता है कि इस पॉइंट पर यहाँ पर माही की माँ ना हो, और ये बात वो उस पॉइंट पर करें जहाँ पर वो वाकई ना हो, क्योंकि वो हमेशा फसाद इकट्ठा करती है। तो इन लोगों ने ये स्ट्रेटजी बनाई होगी कि हम माही की मौजूदगी में और ऐसे में उसके बाप की मौजूदगी में ये कहानी डालेंगे इसको रिंग पहनाने वाली, ताकि वो फिर बिल्कुल बाउंड हो जाए, क्योंकि उसके सामने अगर ये हरकत की तो वो तो डेफिनेटली वावेला मचाएगी। लेकिन इस फैमिली को क्या पता था कि माही अंदर खाते बहुत कुछ कर बैठी है। तो जिस टाइम उसको अंगूठी पहनाने लगे थे तो यहाँ पर वो काफ़ी हेसिटेट फील कर रही थी, और उसके बाद डायरेक्टली हो सकता है कि भरी महफिल में सबके सामने माही इस पॉइंट पर ये कह दे कि उसको तो कोई और पसंद है, या वो किसी और को लाइक करती है, पसंद करती है, इस तरह की बातें वो वहाँ से करके चली जाए। जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान होगी इसकी ताई, साथ में उसका ताया और बाप भी, के मतलब ये क्या बोलकर चली गई। साथ भी हक्का बक्का के मतलब इतनी बड़ी बात कैसे माही मेरे से छुपा सकती है। फिर उसको वो फ्लैशबैक्स में जाते हुए दिखाया जाएगा कि अच्छा वो जो बातें सोच रही थी प्यार मोहब्बत वाली, तो वो मेरे लिए नहीं थी, वो किसी और के लिए थी, वो किसी और को
पॉइंट करके ये कह रही थी कि उसको उससे बहुत मोहब्बत हो गई है। अब डेफिनेटली वो इंसान जो कि सोच के कुछ बैठा था अपनी कज़न को करता या प्रोटेक्ट, बिल्कुल वैसी एग्जांपल बनती है कि जिस फूल की हिफाजत की हमने ज़िंदगी भर, जब खुशबू के काबिल हुआ तो गैरों ने तोड़ लिया। अब बेचारा काफ़ी परेशान है, ऐसे में अपनी अंगूठी देकर मारी है उसने नीचे, और बहुत चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, परेशान होगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या चल रहा है। माही भी 1-2 दिन डिस्टर्ब तो बहुत रहेगी, लेकिन अपने दिल का हाल सबके सामने फूटने के बाद काफ़ी हद तक रिलैक्स है, और रिलैक्स उसे कुछ कर देगी उसकी माँ भी, क्योंकि उसकी माँ तो शुरू से ये चाहती थी कि माही की शादी साथ के साथ एटलीस्ट ना हो। लो जी, अब इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि यहाँ पर बाप काफ़ी समझाएगा कि बेटा हमने जो तुम्हारे लिए चूज़ किया ना वो सबसे बेस्ट है, तुम्हें उसी के साथ शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन बेटी है कि मानती नहीं, बेटी काफ़ी कंफ्यूज है। अब इस पॉइंट पर ना मतलब मुझे लग रहा है कि मैं आपको बिल्कुल सही प्रेडिक्शन देने वाला हूँ, एंड दिस इज समथिंग यू विल डेफिनेटली वॉच इन द डेज टू कम, जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि सबसे पहले यहाँ पर अरीब के साथ टांका फिट होने लगेगा। माही करेगी अरीब से बात कि उसने घर में सबको बता दिया है कि तुम भी उसको बहुत पसंद करती हो, और आगे से अरीब भी बहुत खुश होगा, ये दोनों मिल रहे हैं, साथ में डेट मार रहे हैं, काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो गए हैं, और अरीब भी बहुत खुश है, माही भी बहुत खुश है, माही के घर वाले भी बहुत खुश हैं कि चलो इसको इसकी पसंद का बंदा मिल गया। अगर डिस्टर्ब होगी फैमिली तो सिर्फ साथ की। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस टाइम बात करेगी माही शादी की कि अब अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, और ऐसे में वो आकर बात करे मेरे पेरेंट्स से हमारी शादी की, तो इस पॉइंट पर आके अरीब काफ़ी ज़्यादा जिसे कहना ना भीगी बिल्ली बन जाएगा। वो कहेगा कि अच्छा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, इसमें उसका अपना कसूर नहीं है। ऐसे में माँ इतनी चवल मिली है कि वो बिल्कुल भी उसकी कोई बात नहीं मानती ना, मतलब मान लो कि वो अपनी अना में आ गई, जिद में आ गई, वो चाहती है कि बस जो मैं कहूँ वो हो। माँ के पास जाके करेगा, उसकी तरले मिलते हैं कि माँ तेरी मेहरबानी, आ जा मेरे साथ, आके मांग ले वो लड़की जिसको करता हूँ मैं बहुत प्यार, लेकिन माँ कहेगी कि दफ़ा दफान हो जा यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल ना दिखाइयो, मतलब मेरे को नहीं करवानी तो नहीं करवानी। माँ तो जैसे मानेगी नहीं ना। अब इस पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया हमारा अरीब के, मतलब ऐसे में बात तो कर दी बड़ी, इतनी बड़ी सबके सामने कि करना चाहता हूँ तेरे से शादी, लेकिन अपने ही पेरेंट्स को मनाने में मैं बिल्कुल जिसे कह लो ना कि फेल हो गया। अब इस पॉइंट पर हो सकता है कि चूंकि अरीब बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता अपनी माही को, तो वो यहाँ पर स्टैंड लेगा अपनी फैमिली के सामने, सबको कह देगा कि ठीक है अगर आप लोग नहीं आना चाहते तो मैं उसको डायरेक्टली दुल्हन बना के ले आऊँगा, फिर ना मुझे कहना है कि ये मैंने क्या किया, और अगर आप लोग फिर मुझे घर में नहीं रखोगे तो मैं ये घर भी छोड़कर चला जाऊंगा। यानी कि हर तरह से ना जज्बाती पागलपन वाला प्यार शो कराएगा अपने पेरेंट्स को, और जाएगा सीधा माही के घर में जाके माही का रिश्ता उससे कहेगा कि मतलब ठीक है मैं शादी के लिए रेडी, छोड़ो मेरे पेरेंट्स को, ठीक है अगर पेरेंट्स आ गए तो ठीक, वरना ना भी है तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शायद इस तरह का कोई फिलर दे वो सिर्फ माही को, और माही कहेगी कि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, मेरे पेरेंट्स कभी भी तुम्हारे पेरेंट्स के बगैर शादी नहीं कराएंगे, तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट शादी में ज़रूर लाना होगा। हाँ अलबत्ता एंगेजमेंट तो जो तुमने रिंग पहनाई है उसको मैं कंसीडर कर रही हूँ, लेकिन भैया फिर होगा आगे से कुछ इस तरह से कि आपको दिखाया जाएगा कि घर वाले इसके इतने बेवकूफ़ के सिर्फ एक लड़के की बातों में आकर यहाँ पर करने लगेंगे शादी की तैयारियाँ। माही भी काफ़ी खुश है, दोनों के चल रहे हैं फंक्शन, और फंक्शन ज़रा देखो, हो सकता है कि इनका मेहंदी का फंक्शन है दिखाया जाए, डायरेक्ट दिखाया जाए, ऐसे में निकाह का जिस दिन शादी होनी मतलब उसी दिन रुखसती, वन फंक्शन के अंदर जिस तरह रुखसत करते हैं लोगों को वो फंक्शन बनेगा इनका, और जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि मतलब माही बड़ी खुश है, लाल कपड़े पहन के ऐसे में वेट कर रही है अपने अरीब का, और दूसरा बेचारा जल भुन रहा है हमारा साथ, ऐसे में समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे सर फोड़े। लेकिन हमेशा की तरह आपको पता है कि चाहे जो भी हो, जिस तरह फितूर ड्रामे मतलब शादी पे जरूर आता है, या अपनी मंगेतर की या उस लवर की जिससे ये बहुत प्यार करता है, तो शादी पर ये जरूर आएगा ये सीन देखने के लिए कि मतलब किस तरह से उसकी कबूतरी को कोई लेकर उड़ने लगा। और फिर क्या होगा ये कि भैया यहाँ पर साथ बिल्कुल भी अपनी फैमिली को लाने में नाकाम होगा। इस दिन भी हो सकता है कि साथ की माँ ना कोई बड़ी चाल चले, और वो बड़ी चाल हमेशा पेरेंट्स क्या खेलते हैं, डायरेक्टली अपने आप को हिट करने वाली, या ये शो कराने वाली कि हाय हाय हम तो मरने लगे, इस दुनिया से जाने लगे, बेटा आज के दिन तो सिर्फ तू हमें देख ले, छोड़ दे अपनी बेगम को, फिर किसी दिन देख लियो, इस तरह की बातें करके कि मतलब यहाँ पर हो सकता है माँ करे कोई बहुत बड़ा नाटक, और उसका जो नाटक होगा ना वो यहाँ पर बहुत बड़ा मसाला ऐड करेगा। मसाला कैसे ऐड करेगा कि होगा ये कि आपको दिखाया जाएगा कि शादी वाले दिन अपनी माँ को वो ये देखेगा कि चल रही है किसी हॉस्पिटल में, या कोई भी ऐसी टेंशन बन सकती है कि माँ नहीं आ रही, जिसकी वजह से उसको किसी और जगह पर इंगेज रखा गया, और बेचारी बनी रह गई दुल्हन वहाँ पर माही, कोई भी नहीं उसको लेने के लिए आ रहा। सारे फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, बैठ रहे हैं परेशान कि भाई दूल्हा कहाँ गया, जिसके साथ अपनी बेटी का ब्याह करवा रहे हो वो कहाँ पर है।
अब ऐसे पॉइंट पर इज्जत को बचाने के लिए हमारे पास एक ही सोल्यूशन आता है, समझ गए ना? हाँ, वही सोल्यूशन, वो सोल्यूशन लगेगा। मतलब यहाँ पर जिसकी वजह से माही का बन गया इतना बड़ा बूथा कि आए हाय, नसीब में आया तो आया, फिर भी खाला का बेटा, फूफी, जो भी ऐसे में मान लो, साथ को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, साथ के साथ शादी करवा दी जाएगी हमारी माही की। चूंकि अरीब वॉज अनेबल टू ब्रिंग हिज फैमिली, तो ऐसे में भैया वो नहीं ब्रिंग कर सका, तो यहाँ पर ब्रिंग हो जाएगा हमारी माही का, निकाह हो जाएगा उसका हमारे साथ के साथ। और साथ ही काफ़ी अपसेट, माही तो पहले ही रो रही है, तड़प रही है, परेशान है कि मुझे पता था मेरी शादी में यही होगा, कोई शहज़ादा वहज़ादा नहीं मेरी शादी पे आना था, ये लोहारी का लड़का ही हमें मिलना था। तो मतलब कहने का ये कि जब साथ के साथ शादी हो जाएगी इसकी, तो वहाँ पर ड्रामे के अंदर आगे से फर्दर स्टोरी को प्रोसीड करते हुए दिखाया जाएगा। पता चलेगा अरीब को तब जब यहाँ पर अपनी माँ के झमेलों से बाहर निकलेगा। तो ऐसे में माही की तो शादी हो चुकी है, अब उसका लीगल हस्बैंड इस टाइम कौन है? साद। इसलिए बार बार चक्कर काटते हुए दिखाया जा रहा है हमारे अरीब को। वो बात करना चाह रहा है माही से, लेकिन बुरी तरह उस बेचारे को ट्रैप किया गया उसी की फैमिली की वजह से। अब यहाँ पर उसने ड्रामे में स्टूपिड हरकतें करनी है। लीगल हस्बैंड बन गया हमारा साद, उसके पास अथॉरिटी आ गई है, वो मालिक बन गया बेसिकली माही का ना, तो मतलब वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए ड्रामा इंटरेस्टिंग है, स्टोरी में आया है ट्विस्ट। लेकिन साद चूंकि सच्ची मोहब्बत करता है, तो एक बात तो मान लो आप कि यहाँ पर वो प्रूफ करेगा माही को एंड तक कि वही उसके लिए एक अच्छा हस्बैंड था। थोड़ी थोड़ी फीलिंग कुछ इस तरह से भी मिल रही है कि जैसे आपको याद होगा ना इश्किया ड्रामे में, वो भी बदर महमूद ने डायरेक्ट किया था, वहाँ पर भी हमारी अब्रप्टली शादी करवा दी गई थी रिमशा की किसी दूसरे बंदे के साथ। खैर वो तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था, तो उसके साथ जब शादी करवा दी तो उसने फिर अपने प्यार से प्रूफ किया कि हाँ वो उसका अच्छा सच्चा हस्बैंड है। तो कुछ वैसा सीन भैया यहाँ पर बनने वाला है, अगली बात आप समझ ही गए हो। तो भैया ये रहा हमारा मुझे प्यार हुआ था ड्रामे के ऊपर रिव्यू। कैसा लगा आपको? मतलब इसकी ओवरऑल स्टोरी जो आने वाली आग लगा देगी, जरूर बताएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर किया रीच का खुद से मेकअप, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को। अगर आप लोगों की नज़र से अभी तक ये वीडियो नहीं गुजरी जहाँ पर मैं रीच का मेकअप कर रहा हूँ, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।